जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी का डाउट था कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा और CBT सेकंड कब तक होगा। रिजल्ट का बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं जिसका अच्छा स्कोर है, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको CBT 2 की तैयारी करनी है। अब बच्चे कहते हैं कि CBT 2 नहीं है तो भाई कुछ भी कह दो, CBT सेकंड कह दो, टायर सेकंड कह दो, या फिर आप इसको मेंस कह दो, कुछ भी कह सकते हो भाई। जो आपका सेकंड एग्जाम है उसको हम किसी नाम से बुला सकते हैं। तो वो आपका कब तक होगा, इसके साथ ही दोस्तों जो है आपका रिजल्ट है, इसके ऊपर मैं आपको अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आपका दिल खुश हो जाएगा भाई, आप वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मैं विद प्रूफ के साथ एग्जाम्पल दे दे के आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा भाई इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। जो डेट हम निकालते हैं लगभग उसी डेट को आपका रिजल्ट जारी होगा। जिस डेट को मैंने बताया कि आंसर क्या आएगी, आंसर की आपकी थोड़ी पहले आ गई थी, लेकिन आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि पहले दे सकते हैं, क्योंकि 2018 का अलग प्रोसेस था और इस बार अलग प्रोसेस है। वेबसाइट अपडेट होती है, वेबसाइट अलग तरीके से बनती है, नए बंदे आ जाते हैं, तो भाई वो काम करने का तरीका बदल जाता है। तो ये तरीका होता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आएगा। उसके साथ ही दोस्तों जो जो आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ के ऊपर दोस्तों अगर आपको मैं डिटेल से बताना चाहूं कि कट ऑफ कैसे बनती है आपकी। कट ऑफ 3 तरीके से बनेगी। ट्रेड आपकी कौन सी है, ट्रेड भी तो मायने रखती है। जैसे आपका CBT सेकंड होगा उसके साथ में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो वो सभी के इक्वल तो नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिशियन का अलग होगा, डीजल मैकेनिक का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, जो है वेल्डर है, इन सभी का अलग अलग तो होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही चीज तो मायने रखती है। जैसे एग्जांपल के लेते हैं कि जैसे कोई जोन है, अजमेर जोन है, अहमदाबाद जोन है, तो उसके अंदर जैसे डीजल मैकेनिक ट्रेड से है, जैसे मैंने डीजल मैकेनिक करके इसलिए बार बार डीजल मैकेनिक निकलता है, कोई इलेक्ट्रिशियन से है, तो अब इनका 15 गुना कह रहे हैं कि बुलाएंगे। तो डीजल मैकेनिक के अंदर 100 पोस्ट है तो इसका 1500 हो गए। अगर इसके अंदर जैसे 100 पोस्ट हैं तो इसका भी 1500 हो गए। अगर इसके अंदर 200 है तो 3000 हो गए। तो इस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा ट्रेड वाइज ही आपका डिपेंड होता है, फैक्टर रहता है। और कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, OBC, SC, ST, EWS, ऊपर से आपका जोन है, जैसे लिखा गया जोन वाइज। तो इन 3 फैक्टर के ऊपर आपकी कट ऑफ बनेगी। वैसे अलग चीज है कि आपके हार्डशिप है, नॉर्मल है जिसने, वो अलग चीज है, लेकिन कट ऑफ इनके ऊपर डिपेंड रहेगी आपकी पूरी तरीके से। अब दोस्तों जो मैंने बताया कि कट ऑफ, ये इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ट्रेड वाइज जो जोन वाइज जो डाटा ना अभी तक पूरी यूट्यूबर किसी ने नहीं बताया है। क्योंकि जोन वाइज बनाना फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाना, तो आपको मैं लगभग आज ही एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आपको रैंक मित्रा और जो रैंक गुरु है, रैंकर्स गुरु है, उनका डाटा एनालिसिस करके आपके साथ में एक कट ऑफ रखूंगा, जो आप अपने जोन की खुद ब खुद निकाल सकोगे अपनी कैटेगरी की। यानी कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से। अब दोस्तों फाइनली हम बात कर लेते हैं जो आपका रिजल्ट है इसके ऊपर क्या अपडेट है। इसको हम कर देते हैं रफ, क्योंकि अभी CBT सेकंड उन सभी की हम बात कर ही लेंगे यहाँ पर ही लगे हाथी। तो दोस्तों आपको मैं जैसे कुछ बता दूं कि 2018 के अंदर क्या हुआ था, 2018-19 वाली भर्ती के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि दोस्तों इससे ही मैं आपको रिलेट करके बताने वाला हूं। अगर डायरेक्ट आपको मैं चीजें बता दूंगा कि ये डेट है, इस डेट को आपका एग्जाम होगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा, तो कोई यकीन नहीं करेगा। उससे पहले मैं कुछ प्रूफ देता हूं भाई, हर वीडियो के अंदर देता हूं, चाहे MTS की वीडियो डालता हूं उसके मैं कुछ जैसे रिजल्ट की डेट बताई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रूफ दूंगा, चाहे किसी भर्ती का हो, तो इसके अंदर मैं आपको वो प्रूफ दे रहा हूं। तो इसके जो एग्जाम्स है ये कब चले थे, तो इसके एग्जाम चले थे 9 से 31 अगस्त, ये चले थे आपके एग्जाम। तो इतने दिन क्यों लगा इस बार, तो 4 से 5 से 6 दिन के अंदर हो गया, लेकिन इसके अंदर इतने दिन ऐसे इसलिए लगे क्योंकि पिछली बार टेक्नीशियन की और LP की वैकेंसी एक साथ में थी। अब दोस्तों आंसर की इन्होंने कब दी थी, आंसर की दी थी इन्होंने 20 को 21 सितंबर को दी थी, 21 सितंबर को दी थी आंसर की, 21 सितंबर को इन्होंने आंसर की दी थी। अब दोस्तों इन्होंने फिर रिजल्ट कब दिया था, यानी कि CBT 1 का रिजल्ट है, और उसके बाद में ये CBT सेकंड है, ये इनके एग्जाम्स। तो दोस्तों इन्होंने रिजल्ट जो दिया था ना, वो रिजल्ट दिया था 2/11 को, 2 नवंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया था। NOV लिख देते हैं ताकि बच्चों क्लियर हो। 2 नवंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया, तो कितने दिन के बाद में इन्होंने रिजल्ट दिया है, तो ये जो रिजल्ट दिया था इन्होंने
इसके अंदर इन्होंने टाइम लगा दिया था भाई 40 दिन, 40 डेज 40 दिन इन्होंने लगा दिए थे। अब वहीं देख लीजिए कि 40 दिन के बाद में रिजल्ट दे रहे हैं, और रिजल्ट के कितने दिन बाद में बात करें, रिजल्ट के कितने दिन बाद में सीबीटी सेकंड करवा रहे हैं, तो ये इन्होंने करवाया था 21, 22, 23 जनवरी को, 21, 22, 23 जनवरी को, इस डेट को इन्होंने जो सीबीटी सेकंड करवाया। अब भाई ये कितने दिन हुए हमारे कि सर ये जो सीबीटी सेकंड है ये रिजल्ट के कितने दिन बाद में करवाया, तो इसके डेट्स जो है दिन कितने निकलते हैं, तो इसके निकलते हैं 78 डेज, यानी कि 78 दिन निकलते हैं, 78 डेज, 78 डेज निकलते हैं, लगभग ये मानिए कि 80 दिन के लगभग आसपास मानिए। तो एक चीज अब यहाँ पे और मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस टाइम आपकी वेबसाइट अलग थी, जो चीज आपको मैंने पहले बताई है, वेबसाइट अलग थी, अलग तरीके से काम करती थी, उस टाइम का अलग सिस्टम चलता था, उस टाइम बंदे अलग थे, क्या प्रोसेस था। 2018 और 2025-24 के अंदर भाई फर्क है, 5 से 6 साल के अंदर कुछ न कुछ चेंज आया है, हर चीज को प्रोसेस के अंदर ये तेज कर रहे हैं। जैसे पहले की आंसर की आती थी 20-20 दिन बाद में, अब की आंसर की देख लीजिए इन्होंने कब दे दिया भाई, लगभग इन्होंने आंसर की दे दी आपकी 5 दिसंबर को, यानी कि 6 दिन बाद में। भाई एसएससी जितना फास्ट, यानी कि एसएससी जितना फास्ट ये काम कर रहा है, उसके जितने लगभग उन्होंने आंसर की दे दी है। पिछली बार इन्होंने 20 दिन में आंसर की दी थी, आपको पता होगा। अब दोस्तों बात फिर आती है कि इस बार का क्या सिस्टम है, इस बार का 2024 का 2024 के जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स चले हैं भाई आपके, कब कब चले हैं, 25, 26, 23, 28 और 29 तारीख को एग्जाम हुआ है आपका, 25, 26, 23 और 28 को, 25 से 29 तारीख तक, नवंबर तक आपके एग्जाम चले हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने आंसर की कब दी है, आंसर की दी है इन्होंने 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। अब बात आती है कि रिजल्ट कब देंगे, एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट, एक्सपेक्टेड डेट सीबीटी सेकंड, सीबीटी सेकंड कब लेंगे। तो दोस्तों आपको मैं जैसे कुछ बता दूं कि जो इनके कोडिंग चले कि इसके अंदर 40 दिन इन्होंने लगाए थे कि आंसर की के बाद में 40 दिन में ये रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस बार तो अलग प्रोसेस था, 40 दिन लगाए थे, आंसर की में ज्यादा टाइम लगाया था। लेकिन इस बार हम मानते कि 40 नहीं तो 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे ही देंगे जो आपका रिजल्ट है। तो इसके लगभग 30 दिन इसके अंदर जोड़ी, तो 30 दिन जोड़ते हैं तो आपका लगभग निकलता है 5 जनवरी, यानी कि 5 से 10 जनवरी लगभग आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। भाई देख लेना, लगभग यही डेट रहेगी। आप जो आपको मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, तो आप खुद देखिए कि इस इतने टाइम में जो भर्ती बोर्ड है ना इतने टाइम में काम करता है, तो उस तरीके से आपका ये काम करता है। अब दोस्तों बात आती है कि सीबीटी सेकंड, जो आपका सीबीटी सेकंड है ये कैसे हुआ, यानी कि कितने दिन बाद में हुआ, तो इसके लगभग 78 दिन बाद में हुआ। तो हम मान लेते हैं कि चलो 78 नहीं तो इसमें से 8 दिन कम कर लेते हैं, लगभग 2 महीने मान लेते हैं कि 60 दिन, क्योंकि हमने 18 दिन कम कर दी कि भर्ती है ये अब इस बार तेज काम करे तो 3 महीने बाद। अगर मान लीजिए कि 10 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाता है, तो 2 महीने जोड़ लीजिए, फरवरी और मार्च, यानी कि 10 मार्च, यानी कि मार्च के अंदर ही मानिए, मार्च मिड लेके चलिए कि मिड मार्च में आपका जो सीबीटी सेकंड होगा, यानी कि मार्च का आपको टारगेट लेना है अभी से ही। जिन बच्चों का अच्छा खासा स्कोर बनना है, भाई काफी ऐसे जोन है जिनके अंदर 27-28 वाले भी सेफ है, 30 वाले भी सेफ है, तो ऐसे ऐसे जोन भी आपको मैंने क्लियर कर रखा है वैसे, लेकिन अभी एक वीडियो के माध्यम से और भी अपडेट कर दूंगा। तो जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी 10 के आसपास मान लीजिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, भाई एक्सपेक्टेड मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेड डेट है। जो सीबीटी सेकंड है इसका आपको ये टारगेट लेके चलना है कि इस टाइम पे हमारा सीबीटी सेकंड होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है 2 एग्जाम की। सीबीटी जो है सीबीटी सेकंड के अंदर 2 आपके पेपर होंगे, एक जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से भी करना भाई, वो है क्वालिफाई नेचर, लेकिन वही उसके अंदर काफी बच्चे भी फेल हो जाते हैं, जो अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं वो उसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने रिजल्ट और सीबीटी सेकंड के ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से बताई है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।